प्यारे भक्तों, मन में हमेशा अच्छे विचार कैसे रखें, बस ये 10 काम कर लो। भजन प्रेमियों, हम सब चाहते हैं कि हमारा मन शांत रहे, निर्मल रहे, हमेशा अच्छे विचार आए, हम दूसरों के लिए शुभ सोचें, हमारे मन में प्रेम, करुणा, भक्ति और भगवान के प्रति लगाव बना रहे। पर सज्जनों, ऐसा होता कहां है? कभी कभी मन शांत रहता है तो कभी बिना कारण ही उदासी छा जाती है, कभी प्रेम आता है तो कभी ईर्ष्या का भाव, कभी किसी की सफलता देखकर अच्छा लगता है तो कभी भीतर से जलन उठने लगती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या भगवान ने मन ऐसा बनाया है? नहीं भक्तों, भगवान ने मन को निर्मल बनाया है, पर हमने उसे संसार की धूल में लिपटा दिया है। संबंध जीवन की सच्चाई से हर मनुष्य इस बात से जूझ रहा है, मेरा मन ठीक नहीं रहता, मुझे शांति नहीं मिलती, हर वक्त कुछ न कुछ सोचता ही रहता हूं। और यही सोच, यही उलझन हमें भगवान से दूर करती है। हम मंदिर जाते हैं, जप करते हैं, भजन सुनते हैं, पर भीतर की गंदगी बनी रहती है, क्योंकि हमने बाहर को सुधारने की कोशिश की पर भीतर को नहीं छुआ, बाहर को सुधारने की कोशिश की पर भीतर को नहीं छुआ। हर वक्त कुछ न कुछ सोचता ही रहता हूं, और यही सोच, यही उलझन हमें भगवान से दूर करती है। हम मंदिर जाते हैं, जप करते हैं, भजन सुनते हैं, पर भीतर की गंदगी बनी रहती है, क्योंकि हमने बाहर को सुधारने की कोशिश की पर भीतर को नहीं छुआ। प्यारे भक्तों, अगर हम मन को समझ लें तो जीवन ही बदल जाए। मन को जीतना किसी पर्वत चढ़ने से कठिन नहीं, अगर हम उसका स्रोत पहचान लें। भगवान ने कहा, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी कारण है। अब प्रश्न है, मन को कैसे शुद्ध करें, कैसे रखें मन में हमेशा अच्छे विचार? सज्जनों, इसका उत्तर बहुत सरल है। मन में जो भाव उठते हैं वे यूं ही नहीं उठते, उनके पीछे कुछ कारण हैं, और अगर हम उन कारणों को ठीक कर लें तो मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। संत कहते हैं, मन की वृत्ति जैसी बनती है वैसा ही हमारा चिंतन और फिर हमारा जीवन बन जाता है। इसलिए आज हम जानेंगे वो 10 काम जो अगर हम कर लें तो मन में हमेशा दिव्य विचार ही रहेंगे। पहला स्थान, प्यारे भक्तों, मन की शुद्धि की शुरुआत होती है स्थान से। जहां आप रहते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, वही आपकी वृत्ति को बनाता है या बिगाड़ता है। अगर आप मंदिर में बैठेंगे, सत्संग में बैठेंगे, किसी साधक के सानिध्य में बैठेंगे तो भीतर भक्ति की भावना उठेगी। पर यदि आप मदिरालय, बाजार या बुरे संग में बैठेंगे तो तमोगुण अपने आप बढ़ने लगेगा। स्थान केवल भौतिक जगह नहीं, मन का वातावरण भी है। अगर घर में कलह, क्रोध, टीवी का शोर या बुरे शब्दों की गूंज है तो मन कभी शांत नहीं रहेगा। इसलिए भक्तों, स्थान को पवित्र बनाइए, जहां बैठे वहां हरि नाम गूंजे, भगवान का स्मरण हो तो वह स्थान तीर्थ बन जाता है। दूसरा, अन्न। सुनो प्रेमी आत्माओं, अन्न केवल पेट नहीं भरता, वह हमारी चेतना भी बनाता है। जैसा अन्न वैसी बुद्धि, ये कोई कहावत नहीं, साक्षात सत्य है। अगर अन्न अधर्म से कमाया गया है, किसी का हक मारकर कमाया गया है, तो वह अन्न मन में अशांति पैदा करेगा। अगर भोजन पकाते समय विकारों का चिंतन हुआ तो वह विकार अन्न में प्रवेश कर जाएगा। महात्मा उड़िया बाबा जी महाराज का प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध है। एक बार किसी धनवान ने बाबा जी और उनके शिष्यों को भोजन कराया। रात में सभी साधक बेचैन हो गए, किसी को बुरा स्वप्न आया, किसी का मन विचलित हो गया। बाबा ने कहा, ये अन्न दोष है। जब भोजन बनाने वाले से पूछा गया तो उसने कहा,
महाराज मैं भोजन बनाते समय संतान की इच्छा कर रहा था। बाबा बोले तुम्हारे काम भाव से बना अन्न संतों के संयम को भी दूषित कर गया। अन्न मनुष्य की बुद्धि को सीधा प्रभावित करता है, इसलिए भक्तों अन्न शुद्ध रखो, ईश्वर को अर्पण करके ही भोजन करो। भोजन नहीं प्रसाद पाओ, फिर देखो विचार कितने दिव्य हो जाएंगे। तीसरा जल, जल हमारे शरीर का ही नहीं हमारे मन का भी आधार है। पहले लोग गंगा जल, कुएं या सरोवर का जल पीते थे। वह जल केवल तृषा नहीं मिटाता था, वह चेतना को निर्मल बनाता था। अब जल बोतलों में बिक रहा है, कहां भरा गया, कौन सा स्रोत है, कोई नहीं जानता। भक्तों शुद्ध जल का अर्थ केवल भौतिक स्वच्छता नहीं बल्कि भावनात्मक पवित्रता भी है। जब आप श्रद्धा से जल पीते हैं तो वह अमृत बन जाता है। इसलिए जल को भी प्रसाद मानो। गंगा जल हो या साधारण जल, पीने से पहले एक बार नाम लो, जय श्री राधे, तो वह जल भी पवित्र हो जाएगा। चौथा परिवार और संग। प्यारे भक्तों आपके साथ कौन रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार या संग ही हमारी वृत्ति को गढ़ता है। अगर संग सात्विक है तो मन में सदा ईश्वर की भावना रहेगी। अगर संग रजोगुणी या तमोगुणी है तो मन विकारों में उलझ जाएगा। संग ही रंग है, जैसा संग वैसा रंग। जैसे लोहे का टुकड़ा अग्नि में लाल हो जाता है, वैसे ही साधक भी संत संग में तपकर चमक उठता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह संत, भजन प्रेमियों और सत्संगियों का संग रखे। कुसंग से जितना दूर रहो मन उतना ही शांत रहेगा। पांचवा पड़ोस। भक्तों पड़ोसी का प्रभाव भी मन पर पड़ता है। अगर बगल में झगड़ा, कलह, अशांति है तो उसकी तरंगे भी आपके मन को छू लेती हैं, कहा गया है। रावण जैसा पड़ोसी होने से समुद्र को भी दंड झेलना पड़ा। राम जी ने समुद्र पर बाण साधे क्योंकि उसके पड़ोस में अधर्म था। इसलिए अपने आसपास के वातावरण को भी सात्विक बनाओ। जहां कलह हो वहां मौन रखो, जहां निंदा हो वहां नाम जपो, और जहां प्रेम हो वहां अपना हृदय खोल दो। छठा दृश्य सुनो भजन प्रेमियों, ये कलयुग का सबसे बड़ा जाल है मोबाइल का दृश्य। मोबाइल भगवान बन गया है, हर चीज उसी में है, भजन भी, भागवत भी और विकार भी। अब चुनाव हमारा है, हम किसे देखते हैं। जो दृश्य तुम देखते हो वही तुम्हारे विचार बन जाते हैं। गलत दृश्य देखने से मन बावरा हो जाता है और अच्छे दृश्य देखने से मन ईश्वर में। इसलिए महाराज कहते हैं अगर तुम्हारा मन चंचल है तो बड़ा मोबाइल मत रखो, छोटा रखो। बस सत्संग सुनो, नाम जपो, बाकी सब छोड़ दो। दृश्य में बहुत शक्ति है, ये तुम्हें ऊपर भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। जो साधक दृश्य पर नियंत्रण कर लेता है वह मन पर भी विजय पा लेता है। सातवां साहित्य। भक्तों हम क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, वही मन में विचार बनकर आता है। अगर तुम भक्ति वाणी सुनते हो, सत्संग पढ़ते हो तो मन पवित्र रहेगा। पर अगर तुम गंदी बातें, आलोचना या व्यर्थ समाचारों में समय बिताते हो तो मन दूषित हो जाएगा। संत कहते हैं जो वाणी कानों में जाती है वह हृदय में संस्कार बन जाती है। इसीलिए अपने सुनने और पढ़ने के साधन शुद्ध रखो। सत्संग, भजन, कथा यही मन का आहार है। मन जैसा खाएगा वैसा बनेगा। आठवां वाणी और आलोचना। भजन प्रेमियों वाणी बड़ी शक्तिशाली है। कहा गया है वाणी में वरदान भी है और शाप भी। जिस मुख से निंदा निकलती है वह मुख कभी शांति नहीं पा सकता। निंदा करने से पहले सोचो क्या मैं उस व्यक्ति से बेहतर हूं। अगर नहीं तो मौन रहो, मौन साधना है। संत कहते हैं
जितना बोलो उतना बंधो, जितना मौन रहो उतना मुक्त हो जाओ। मौन मन को स्थिर करता है और स्थिर मन में ही भगवान वास करते हैं। 9वां आजीविका, सज्जनों, धन कमाना पाप नहीं, पर अधर्म से कमाया धन मन की शांति छीन लेता है। अगर हम किसी को ठग कर, छल कर, झूठ बोलकर कमाई करेंगे तो वही धन मन में अशांति बनकर लौटेगा, क्योंकि अधर्म का अन्न, अधर्म का धन दोनों ही बुद्धि को दूषित करते हैं। भगवान कहते हैं जो कर्म धर्म से जुड़े हैं वह साधना का हिस्सा बन जाते। इसलिए अपनी रोजी रोटी को भी भक्ति का हिस्सा बनाओ, ईमानदारी से कमाओ, कर्म को पूजा बना दो। फिर देखो मन में कैसी निर्मलता आती है। 10वां उपासना और अंत में सबसे महत्वपूर्ण उपासना। उपासना के बिना मन पर नियंत्रण असंभव है। संसार का काम कभी खत्म नहीं होगा, पर जो हर दिन कुछ समय भगवान को देता है उसका मन भगवान में बसने लगता है। नाम जप करो, प्रेम से हरि नाम लो, राधे राधे या हरे कृष्ण, कोई भी नाम जो तुम्हारे हृदय को छू जाए। नाम जप से बड़ा कोई औषध नहीं। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, जब मन बेकाबू हो तो रोकना नहीं, भटकते हुए भी भगवान का नाम लेते रहो। नाम लेते लेते मन थक जाएगा, पर नाम कभी थकता नहीं। अब सुनो प्यारे भक्तों, इन 10 बातों को अगर जीवन में उतार लोगे तो मन में स्वतः अच्छे विचार आने लगेंगे। तुम्हें अलग से सकारात्मक सोच सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जीवन ही सकारात्मक बन जाएगा। मन का स्वभाव है सोचना, पर किस दिशा में सोचना है ये तुम्हारे हाथ में है। अगर मन को भगवान की ओर मोड़ दिया तो वही विचार भक्ति बन जाते हैं। अगर मन को विषयों की ओर मोड़ दिया तो वही विचार बंधन बन जाते हैं।